राधे राधे सभी को दोस्तों। लड्डू गोपाल ड्रेस निशाकर के चैनल में आप सबका स्वागत है। ये ड्रेस मैंने आपको पहले भी बताई है। ये पहले मैंने आपको 9 और 10 इंच के जगन्नाथ जी की बताई थी। आज मैं ये छोटे जगन्नाथ जी की लाई हूँ, जो कि 4 और 5 इंच के जगन्नाथ जी हैं, उनके लिए लाई हूँ। और आज मैं बताऊंगी कि आप 4 और 5 इंच के जगन्नाथ जी के लिए कैसे बना सकते हो। देखिए, जगन्नाथ जी की हमने बना ली है और सुभद्रा जी की बना ली है। और अब मैं आपको बलराम जी की बताऊंगी बनानी, क्योंकि बलराम जी की जो बनती है उनकी लेंथ और जगन्नाथ जी के लहंगे की लेंथ सेम होती है और माता के लहंगे की लेंथ कम होती है। तो इसमें हमने सिर्फ एक राउंड कम किया है और यहाँ पर 4 चैन कम की है। जब हम कमर में चैन डालते हैं तो इसमें मैंने 4 चैन कम की है और इसमें मैंने 4 ज़्यादा की है। तो मैं आपके सामने अब बनाऊंगी। देखिए, ये मैंने उनका पटका बनाया है छोटा सा, क्योंकि जगन्नाथ जी हमारे छोटे हैं, वो 4 इंच और 5 इंच के हैं। और उनकी सेम मैंने पगड़ी बनाई है। ये पगड़ी मैंने आपको उसमें भी बताई है। 9 और 10 इंच के जो जगन्नाथ जी थे, ये हमने जगन्नाथ जी की पगड़ी बनाई है। ये 4 इंच के जगन्नाथ जी की पगड़ी है। देखिए, सेम टू सेम बनाई है। और ये हमने उनके हाथों के कवर बनाए हैं, क्योंकि जो 4 इंच के जगन्नाथ जी होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो ये हमने 9 डबल क्रोशिए लेने के बाद इसमें 3 राउंड हमने सेम टू सेम लगाए हैं बस, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनके जो हाथ होते हैं वो 1 इंच के ही होते हैं। तो ये बलराम जी के हैं, ये जगन्नाथ जी के हैं। ये भी हमने बनाने बताए हैं 10 इंच के जगन्नाथ जी के, उसमें आप वहाँ जाकर देखकर बना सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ 9 डबल क्रोशिए रखे हैं। और ये हमने माता रानी का सोल बनाया है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है यहाँ पर ये 7 इंच की है। क्योंकि जो हमारी जगन्नाथ जी माता रानी थी, उनकी जो लेंथ थी वो 3 इंच थी, 3.5 इंच। तो मैंने पूरी प्रॉपर ली है, जिससे उनको ऐसे उड़ा सकें और कैप बना सकें। और इस पर मैंने सामान लगाया है। बस इसमें जो मैंने चैन ली है वो 15 चैन ली है। आप कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं और इतनी भी ले सकते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले बलराम जी का लहंगा बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये पटका मैंने कैसे बनाया है। उसके लिए मैं बलराम जी की जो कमर की चैन लूँगी। देखिए, वाइट से बनाएंगे पहले हम। इसमें हम एक नॉट लगा लेंगे और उसके लिए मैं यहाँ पर 25 चैन डालूँगी, ठीक है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए, 24 चैन लेने के बाद हम इस पर थंब रख लेंगे और फिर 3 चैन और एक्स्ट्रा बनाएंगे। फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 24 चैन के ऊपर हम 25 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चैन के अंदर हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, 9 और 10 इंच के जगन्नाथ जी की तो मैंने आपको बताई है। मेरे पेज पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। कवर कैसे बनाते हैं, पटका कैसे बनाते हैं, पगड़ी कैसे बनानी है, ड्रेस कैसे बनानी है, हमने इसकी वीडियो 3 भागों में डाली हुई है। आप वहाँ जाकर बना सकते हैं अगर आपको बड़ी बनानी है। अगर आपको 4 और 5 इंच के जगन्नाथ जी की बनानी है तो जैसे मैं बना रही हूँ सेम टू सेम वैसे ही बनाइएगा। अगर आपके जगन्नाथ जी 4 इंच से भी छोटे हैं तो आप उसमें ये जो हम लेंथ रखते हैं डिज़ाइन वाली, ये इसको कम कर दीजिएगा। और उनकी जो कमर है वहाँ पर बांधते हैं हम डोरी, वो चैन कम कर दीजिएगा, तो आपके छोटे बन जाएंगे। इसमें मैंने 25 डबल क्रोशिए रखे हैं जो ऊपर की तरफ है हमारा। यहाँ पर हमने 25 डबल क्रोशिए रखे हैं। अगर आप इसको 3 इंच में बनाएंगे तो आप 21 डबल क्रोशिए 3 इंच के जगन्नाथ जी की में रखिएगा और यहाँ पर एक राउंड कम कर दीजिएगा। जो राउंड मैंने इसमें लगाए हैं उसमें एक राउंड कम कर दीजिएगा। और जब माता का बनाएं तो आप उसमें 18 चैन रखिएगा और एक राउंड जगन्नाथ जी की ड्रेस के अकॉर्डिंग एक राउंड कम कर दीजिएगा। तो आपकी 3 इंच के जगन्नाथ जी की ड्रेस ये तैयार हो जाएगी।
और पगड़ी का आपको बस यही करना है कि उनकी सिर की गोलाई जो होती है उसका नाप लेना होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे जगन्नाथ जी की सिर की गोलाई इतनी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें चैन कितनी लेनी है और कितने राउंड आपको लगाने हैं। और फिर सेम टू सेम डिज़ाइन ऐसे ही बनाना है, बस उसमें थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपके जगन्नाथ जी से छोटे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उनके गले की जो गोलाई है वो कितनी है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको चैन बताऊंगी कैसे कितनी लेनी है। ये हम आपके सामने जो मेजरमेंट ले रहे हैं ये हमारे 4 से 5 इंच के जगन्नाथ जी का है। और सेम टू सेम ऐसे ही बनाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे बनानी है। और अगर आपको हमारे बनाने का तरीका और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए जब भी मैं कोई डिज़ाइन डालूं। इसके अलावा भी मेरे पास 3 डिज़ाइन और हैं जगन्नाथ जी के, जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी इसके बाद। इस सबसे पहले मैं आपके साथ में ये वाला डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, उसके बाद में 2 डिज़ाइन और शेयर करूंगी। देखिए हम काउंट कर लेते हैं, 25 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हम इसको टर्न कर लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और जिसमें हमने चैन बनाई है उसमें नहीं लेंगे, नेक्स्ट वाले में लेंगे। इसके अंदर मैं 2 करूँगी। पहले जिसमें हमने चैन बनाई इसमें नहीं लिया, उससे नेक्स्ट वाले में मैंने 2 लिए हैं और उससे नेक्स्ट में मैं 1 करूँगी, फिर उससे नेक्स्ट वाले में 1 करूँगी और उससे नेक्स्ट वाले में भी मैं 1 करूँगी। देखिए 3 बार मैंने 1-1 किया है और फोर्थ वाले में ले जाकर मैं 1 के अंदर 2 करूँगी, क्योंकि हम एकदम से इसमें नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये फिर गोलाई में आ जाएगी और हमारे जो जगन्नाथ जी की ड्रेस है हमें ज़्यादा घेर नहीं चाहिए। देखिए अब हमें 3 के बाद जो फोर्थ वाला डबल क्रोशिया आएगा उसके अंदर 2 करने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं एक के अंदर और 1 किया है, फिर नेक्स्ट में 1 करूँगी, फिर उससे नेक्स्ट वाले में 1 करूँगी और अब मैं 1 के अंदर 2 करूँगी। चलो मैं इतना कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। और चाहे आप इसे बड़ी बनाइएगा चाहे इसे छोटी बनाइएगा, हमारा जो हिसाब होता है इसका होता है कि हमें अगर छोटी बनानी है तो ये लेंथ हमें कम करनी है, अगर हमें बड़ी बनानी है तो ये लेंथ हमें बड़ी करनी है। और जब बढ़ाने का हिसाब है हमारा डबल क्रोशिया का, वो मैं ऐसे ही रखती हूँ सब में। 3 के बाद जो फोर्थ वाला डबल क्रोशिया आएगा उसके अंदर हमें 2 करने हैं। ये राउंड मैं पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ अगला क्या करना है। देखिए मैंने सेकंड राउंड अपना पूरा कर दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था 2 1 के अंदर फिर 3, तो लास्ट में मेरे ऐसे ही आए हैं। फिर हम यहाँ पर चैन बना लेते हैं 3 और टर्न कर लेते हैं। जिसमें मैंने 3 की चैन की उसमें नहीं करूँगी, उससे नेक्स्ट वाले में करूँगी, फिर उससे नेक्स्ट में करूँगी, फिर उससे नेक्स्ट में करूँगी। अब हमें 4 के बाद जो 5 वाला आएगा उसके अंदर हमें 1 के 2 करने हैं, यानी कि हमें 4 के बाद इंक्रीज करना है। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5वें में मैंने 1 के अंदर 2 किया है, फिर से मैं 4 1-1 करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने कोई इंक्रीज़ नहीं किया, फिर नेक्स्ट वाले में कोई इंक्रीज़ नहीं किया, इससे नेक्स्ट में भी नहीं किया और इससे नेक्स्ट वाले में भी नहीं किया। और अब मैं 5 वाले में 1 के अंदर 2 करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने इंक्रीज किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। फिर 1 2 3 4, फिर 5वें मैंने इंक्रीज किया है। इसके बाद मैं ऐसे ही करूँगी, राउंड पूरा भी ये कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड भी मैंने अपना पूरा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें ब्लू कलर लगाना है अपना, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे।
अब हम इधर से अपना ब्लू कलर लगाएंगे। जो ये किनारी है ये बनानी है, क्योंकि हमें ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ पर इसको राइट की तरफ से ही लगाएंगे। देखिए किनारी दिखाई दे रही है इसकी, क्योंकि मैं इसको वैसे नहीं बना सकती, क्योंकि हमारी किनारी नहीं आएगी फिर उठी हुई। देखिए यहाँ पर मैंने 2 चैन बना ली और इसको वो कर लिया। अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे ऐसे करके। देखिए पीछे से क्रोशिया डालना है उसको बैक पोस्ट बनाते हुए, और कहीं पर भी हमें कोई डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करना है बैक पोस्ट में। देखिए ऐसे ये किनारी उठी हुई आएगी, ऐसे लूप लेना है और पीछे से क्रोशिया के अंदर ऐसे डालकर धागे को ऐसे निकाल लेना है। फिर यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 करना है। ये इसको बोलते हैं बैक पोस्ट। तो यहाँ पर मैंने सारे ये बैक पोस्ट बना लेने का है। ये देखिए यहाँ से ऐसे बनाते हुए जाऊंगी, कोई भी इंक्रीज नहीं करूँगी, सेम टू सेम ही रखने हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे ही बनाते हुए चली जाऊंगी सारे। यहाँ पर मैं सेम ऐसे ही बनाऊंगी। एक भी नहीं बढ़ाऊंगी। ये हमारी किनारी ऐसे उठी उठी आ जाएगी। सब में ऐसे ही कर लूँगी मैं। ये किनारी हमारी ऐसे बनकर आ जाएगी। इसमें हमने बैक पोस्ट किया है और वाइट रंग का धागा हमने काटा नहीं है, क्योंकि जब हम ये पूरा कर लेंगे तो हम वहीं से बैक लेकर वाइट की लाइन करेंगे। देखिए ऐसे करते हुए ये पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड भी मैंने पूरा कर लिया है यहाँ पर। अब इस धागे को छोड़कर मैं वाइट वाला ले लूँगी, क्योंकि मैंने काटा नहीं था, और यहाँ पर एक चैन बना लूँगी और ब्लू कलर का धागा काट दूँगी, क्योंकि अभी नहीं काटेंगे, थोड़ा इसके साथ में ही रखेंगे। देखिए 3 चैन बनाऊँगी। अब जितने भी हमारे ब्लू कलर के धागा है, ब्लू कलर की चैन है, उनमें सब में हमें डबल क्रोशिया करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 के बाद बढ़ाए थे, ऐसे ही मैंने इसमें भी किया है। देखिए यहाँ पर मैंने बढ़ाए हुए हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5, पाँचवें में ही बढ़ाना है। जैसे मैंने जो राउंड मैंने ये लगाया था वाइट वाला, वैसे ही करना है। मैं ब्लू कलर का धागा अपना नहीं काटूंगी, इसको यहीं पर छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे उसके बाद इस ब्लू कलर से ही काम है। देखिए इसको यहाँ छोड़ देते हैं, और यहाँ पर मैं देखिए 1 2, फिर ये 3 4, और पाँचवें में 1 के अंदर 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 बार मुझे सिंगल सिंगल बनाना है, और 5 वाले में जाकर हमें 1 के अंदर 2 बनाने हैं। 1 2 3 4, और पाँचवें में हमें 1 के अंदर 2 करने हैं। फिर 1 2 3 4, और ये पाँचवें के अंदर 2। ये राउंड मैं पूरा ऐसे ही करूँगी, उसके बाद बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। देखिए मैंने ये ब्लू वाइट कलर हमें यहीं पर काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये राइट की तरफ से ही जोड़ना है, और ब्लू कलर हम यहीं पर पक्का करके छोड़ देंगे जो हमारा पहले था। ये देखिए, क्योंकि हमें जो डिज़ाइन शुरू करना है ब्लू कलर का वो पीछे की तरफ से ही आएगा, इसलिए मैं इसमें को निकाल कर इसको पक्का करके छोड़ दूँगी, जिससे मेरा ये निकले ना। देखिए अब मैं जो है वाइट कलर अपना इधर से ही ज्वाइन करूँगी, क्योंकि वो मेरा डिज़ाइन गलत हो रहा था उससे। देखिए मैं यहीं से ज्वाइन करूँगी इसको ऐसे। अब मुझे वही करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। 4 के बाद जो 5वां डबल क्रोशिया आता है उसमें हमें इंक्रीज करना है। 4 और ये 5वां, 5 में हमें 1 के अंदर 2 करने हैं। देखिए फिर से मैं 1 1 4 बार करूँगी। 1 2 3
4। अब ये 5वां है, इसके अंदर मैं एक के अंदर 2 करूँगी। ठीक है, ऐसे ही करना है ये राउंड मुझे पूरा। आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था 4। देखिए यहाँ पर मैंने 2 बढ़ाए हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4, फिर से 2 बढ़ाए हैं। अब हमें क्या करना है, हमने अपना ब्लू धागा जो यहीं पर छोड़ दिया था इसको ले लेंगे और वाइट को छोड़ देंगे हम यहीं पर, क्योंकि जब हम ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे तो वाइट हमारा बैक में ही होना चाहिए। देखिए ये मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है और अब हम यहाँ पर इसको टर्न कर लेंगे और यहाँ पर मैं 7 चैन बनाऊंगी। ठीक है, 2 मैंने बना ली है, 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद हम लूप लेंगे और यहाँ पर 2 स्किप करेंगे। देखिए एक में तो मैंने बनाया है 1 2, थर्ड वाले में ले जाकर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम यहाँ पर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, फिर से लूप लेंगे और 2 स्किप करेंगे, 1 2, 3 वाले में ले जाकर हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 1 2 3 4, फिर से लूप लेंगे 1 2 और 3 वाले में ले जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमें 1 2 3 4, फिर लूप लेंगे, फिर 2 स्किप करेंगे, 1 2, 3 वाले में ले जाकर फिर से डबल क्रोशिया करना है। देखिए 1 2 3 4, फिर से लूप लेंगे, 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले में ले जाकर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर से हमें 2 स्किप करने हैं और थर्ड वाले में ले जाकर इसको बनाना है। देखिए 1 2 3 4, फिर से हमें 2 स्किप करने हैं और 3 वाले में ले जाकर, ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी, 2 स्किप करूँगी और थर्ड वाले में ले जाकर इसको डबल क्रोशिया करूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए राउंड भी मैंने अपना पूरा कर लिया है जैसे मैंने आपको बताया था और अब हम इसको टर्न करेंगे। देखिए टर्न करने के लिए हमें यहाँ पर आना है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन जब शुरू होगा इस वाले डबल क्रोशिया पे आना है। इसे हम कैसे करेंगे, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करते करते यहाँ पर आ जाना है। देखिए यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया पर आना है, ये देखिए। फिर हम इसकी चैन में जाकर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें यहाँ पर 4 चैन बनानी है, 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद हमें देखिए ये 4 चैन बनाई है और इसको ऐसे टर्न कर लेंगे पीछे की तरफ और जो हमारा लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इस पर जाकर हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए इसको यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद सिंगल क्रोशिया से फिर इसको टर्न कर लेंगे, यहाँ पर वापस आ जाएंगे सीधी तरफ ही। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये चैन बनाई है यहाँ पर होल हो गया है, इस होल के अंदर हमें फिर से 10 बार डबल क्रोशिया बनाने। 3 की चैन हो गई और एक डबल क्रोशिया मैंने और बनाया और 2 3 और एक 4 और एक 5, फिर से 6 और फिर 7 और फिर अगला 8, फिर नेक्स्ट करेंगे 9 और एक ये 10 डबल क्रोशियस में होने के बाद हमारा बिल्कुल इसके नीचे जस्ट नीचे देखिए इसके जो नीचे ये डबल क्रोशिया होता है इसमें हमें लूप लेना है और इसको ऐसे उठाकर ऐसे कर लेना है और इसमें हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और एक 5 होने के बाद हम फिर से जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है ये, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 और इसको फिर से बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद जो हमारा यहाँ पर ज्वाइंट आता है डबल क्रोशिया का, ये इसमें ले जाकर हम इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए ये अलग से ही दिखाई दे देता है, यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर से हम इसको टर्न करेंगे और फिर से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 10 बार। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। देखिए अब हमने इसमें 10 डबल क्रोशिया कर लिए हैं और जो उसके जस्ट नीचे डबल क्रोशिया बना होता है हमारा, जो हमने बनाया था, अब उसके अंदर हमें फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5। अब इसको हमें नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया होगा हमारा, उसमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनता हुआ आएगा। देखिए मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। फिर से हम यहाँ 4 चैन बनाएंगे, फिर इसको बैक करेंगे। देखिए मैंने ये 4 चैन बना ली है और उसको बैक कर लिया है। देखिए उल्टी तरफ से है। उसके नीचे जहाँ पर हम चैन ज्वाइन करते हैं, ये पीछे की तरफ, इसमें हमें इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। फिर इसको राइट कर लेना है और फिर से लूप लेना है और जो ये चैन हमने बनाई थी, इसके अंदर फिर से 10 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर जो हमारा नेक्स्ट, ये जो इसके नीचे है डबल क्रोशिया, इसके अंदर हमें 5 बार बनाना है। 1 2 3 4 5। फिर जो इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया है ये वाला, इसके अंदर हमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और फिर से 4 चैन बनानी है और बैक में ले जाकर फिर से हमें यहीं पर इसको, देखिए कहाँ ज्वाइन करते हैं हम, ये जो चैन दिखाई दे रही है इसके यहीं पर डबल क्रोशिया के पास ही इसको हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है और फिर से राइट तरफ आना है और फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जब हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इस वाले में हमें 5 बनाने हैं और ज्वाइन हमें अगले में करना है। तो ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी। चलो कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए राउंड भी मैंने अपना इस तरह करके बना लिया है। ये मेरा लास्ट है और इसके ज्वाइन करने के लिए मेरे पास कोई डबल क्रोशिया नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करूँगी जिससे ये मेरा अच्छा लगे। देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चैन बनाकर मैं ये धागा यहीं पर काट दूँगी, फिर बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखिए ठीक है, ये इस तरह आया है। और मैंने जब आपको बोला था कि वाइट धागा नहीं काटना है, तो बैक में हमारा रह गया था। तो ये जो चैन दिखाई दे रही हैं इस तरह की, इनमें काम करना है। अब हम यहाँ पर ये क्रोशिया लाएंगे और अपना ये जो वाइट धागा है इसको यहाँ पर ऐसे ले आऊँगी। फिर यहाँ पर एक चैन बनाकर यहाँ पर हमें पफ बनाना है। देखिए धागे को ऐसे खींचेंगे थोड़ा। देखिए वाइट धागा हमने ज्वाइन कर लिया है और उसको थोड़ा सा ऊपर खींचकर हमें इस चैन के अंदर पफ बनाना है 5 बार। 1 2 3 4 और 5 करने के बाद हम धागे को होल्ड रखेंगे और इसको सारों को एक साथ निकाल के, होल्ड किया धागा इस पर लेकर दोनों को एक साथ निकालना है। फिर 4 चैन बनानी है। 1 2 3 4। फिर हम नेक्स्ट चैन में आ जाएंगे, जो हमारी ये नेक्स्ट चैन है, इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से हम धागे को ऊपर लेंगे और इसमें 5 बार पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर होल्ड करेंगे धागे को और सबको एक साथ निकाल के, होल्ड किया धागा लेकर इस पर सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर से 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4। फिर अगली चैन में इसको ज्वाइन कर देंगे। ये पूरा हमें ऐसे ही करना है, यहाँ पर पफ बनाते हुए जाना है और इन्हीं में हमें ऐसे ज्वाइन करना है। ये मैं पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए ये मैंने पफ बनाया है और ये लास्ट में आया है, तो हमने सोचेंगे कि हम ये कैसे ज्वाइन करें। तो हमें क्या करना है, जो ये ब्लू कलर की पत्ती है इसका लास्ट वाली चैन में हम इसको डालेंगे ऐसे, और यहाँ पर जो ये लाइन है इसमें भी इसको ऐसे करके इन तीनों को एक साथ यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे और एक चैन बनाकर हम यहाँ पर धागे को काट देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा,
क्योंकि हम फिर एडजस्ट करेंगे बाद में। फिर हम इसको राइट कर लेंगे। देखिए बैक में बने हुए हैं, तो हमें क्या करना है, जो ये होल है हमारे, इनमें से ऐसे पप को अंदर की तरफ खींचना है। ऐसे ये ऐसे आ जाएंगे, फिर अगले वाले होल में जाएंगे, फिर से इस पप में इसको ऐसे खींचेंगे, फिर अगले वाली में जाएंगे, फिर यहाँ से इन पप को पकड़ पकड़ के ऐसे खींचकर हमें बाहर की तरफ करने हैं। ये होल है और यहाँ से पकड़ना है जहाँ हमने इसको ज्वाइंट किया था, नहीं तो हमारे धागे निकल जाएंगे। ये सारे मैं ऐसे ही निकाल लूँगी। चलो निकाल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए ये मैंने कर ली है और उसके लिए मैंने एक डोरी बनाई है सिंपल, 2 कलर मिलाकर 2 धागे सिंपल चैन बनाई है। और अब मैं इसको भी यहाँ पर डालूँगी। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे डालते हुए मैं इसको 2-2 करके थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी और ये डोरी डालूंगी। देखिए ऐसे करके फिर यहाँ पर डाल दूंगी। 2 डबल क्रोशिया उठाने हैं और इसके बीच में से हमें इसको निकालना है। फिर ये लास्ट वाला है, बस इसके लास्ट वाले में से निकालना है और ये डोरी हमारी इसमें डल गई है। देखिए बस ऐसे करके डालना है। देखिए हमने सेम बना दी है इसके जैसी और सेम टू सेम बराबर है। देखिए जगन्नाथ जी की और बलराम जी की सेम बनकर आई है। देखिए ठीक है। अब ये जो मैंने नग लगाए हैं इस पर भी मैं ये इस तरह के नग ही लगाऊंगी। और जो हम बड़ी बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा गैप ज़्यादा होता है, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन करती हूँ। आप 9 और 10 इंच की जगन्नाथ जी की ड्रेस में देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है ये हम कैसे डिज़ाइन बनाएं। क्योंकि ये छोटी थी तो मैंने यहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं डाला है, इसलिए अब मैं इस पर यहाँ पर ये नग लगा लूँगी जो मैंने इस पर लगाए हैं। तो अब हम आपको ये पगड़ी बताते हैं हमने ये कैसे बनाई। हमारी जो 4 इंच के जगन्नाथ जी थे उनके सर की गोलाई जो थी 6 इंच थी। तो 6 इंच की जगन्नाथ जी की जो गोलाई के लिए मैंने जो चैन रखी है वो हमने पहले हम ब्लू कलर से बनाएंगे। उसके लिए मैं 55 चैन बना लूँगी। देखिए पहले हम एक लूप बनाएंगे, लूप बनाने के बाद हम 55 चैन बना लेंगे। क्योंकि हम 5 नंबर के लिए 50 चैन बनाते हैं, तो ये 6 नंबर के लड्डू की जो पगड़ी होती है वो ही 4 इंच के जगन्नाथ जी के सिर पे आराम से आ जाती है। तो उसके लिए मैंने 55 चैन डालनी है। चलो मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए मैंने ये बना ली है 55 चैन और मैं यहाँ पर 2 चैन बनाकर और एक स्किप कर कर यहीं से यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लूँगी। यहाँ पर हमें पूरे 55 डबल क्रोशिये बनाने हैं। हर एक चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इसको कंप्लीट करनी है लाइन को। देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं पूरी में कर लेती हूँ। 55 डबल क्रोशिया होंगे मेरे। चलो इतना कर लेती हूँ, आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है और इस धागे को मैं यहीं पर पक्का करके छोड़ दूँगी, काटूँगी नहीं, क्योंकि हमें राइट तरफ से वाइट लगाना है। देखिए मैं इसको यहीं पर पक्का कर लूँगी। अब हमें जो हमारी राइट है उस तरफ से ही हमें वाइट लगाना है। देखिए यहीं से मैं यहाँ पर वाइट लगा लूँगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चैन बनाकर अब हमें बैक पोस्ट बनाना है, जैसे हमने ड्रेस के अंदर बनाया था। ऐसे ही कर करके हर एक को बैक पोस्ट बनाना है। ये किनारी उभरी हुई हमारी ड्रेस में भी आएगी। ये जो वाइट है इसमें ब्लू आएगी। देखिए मैं ऐसे ही बनाते हुए ये पूरी लाइन करूँगी। ऐसे ही बैक पोस्ट बनाना है पूरे पर। ये देखिए पीछे से क्रोशिया डालूँगी और ऐसे बैक पोस्ट करते हुए जाऊँगी। ऐसे ही पूरे पर बैक पोस्ट बना लूँगी। ठीक है, ऐसे करना है ये। चलो इतना करती हूँ, आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने वाइट की लाइन अपनी पूरी कर दी है और ये कुछ इस तरीके से आएगा। और अब हमने जो ब्लू पीछे छोड़ा था उसको ज्वाइन कर लेंगे और वाइट को हम छोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पर 3 चैन बना लेनी है। एक हमने ज्वाइन किया और 2 और बना ली।
और इसको थोड़ा सा धागे को रख कर काट देंगे वाइट का, क्योंकि हमें वाइट का काम नहीं है। हम इसमें 3 राउंड लगाएंगे और इस धागे को हम साथ में ले लेंगे जिससे हमारा ये निकले ना। देखिए मैं इन पर सब पर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लूँगी। यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगी, ना मुझे बढ़ाना, एक सिंपल पट्टी बनाई है, थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन डाला है जो मैंने आपको बैक पोस्ट के उसमें बताया है। देखिए इसको मैं ऐसे ही करूँगी तो ये ऐसे आ जाएगा। चलो ये लाइन पूरी कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए इनमें सब में मैंने डबल कर लिए हैं, इनमें सब में मैं डबल करूँगी। ये इसमें मैंने शुरू में पहले 9 डबल क्रोशिया लिए थे नीचे, फिर 9 के ऊपर मैंने सब में डबल कर दिए हैं। ये देखिए सब में डबल करने हैं, एक में भी सिंगल नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें थोड़ा हाफ गोलाई लानी है। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसमें ब्लू धागा लगाएंगे अपना। देखिए लास्ट है, इसमें भी मैं एक के अंदर 2 करूँगी और धागे को मैं काट दूँगी एक चैन बनाकर। देखिए काट दिया है मैंने। अब मैं इसे बैक की तरफ से ही ब्लू कलर का धागा लगाएंगे क्योंकि हम पगड़ी का ये वाला हिस्सा बना रहे हैं। ये हमने बना लिया है, ये भी मैंने ऐसे ही सेम किया है जैसे ब्लू किया है, बस इसमें ये बैक पोस्ट बनाए हैं वाइट कलर से। देखिए ये मैं यहाँ पर धागा ब्लू कलर का जोड़ूंगी और यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी ऐसे करके, फिर एक चैन बनाऊंगी और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है। एक चैन बन गई, 2 3 4 5 6, हम यहाँ पर 6 चैन बनाएंगे, फिर लूप लेंगे और 2 स्किप करेंगे। देखिए 1 2, फिर यहाँ 3 वाले में ले जाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 1 2 3 4 चैन बनाएंगे जैसे हमने ड्रेस के अंदर किया है, फिर से 2 स्किप करेंगे और इसको फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन लेने के बाद फिर से हम 2 स्किप करेंगे जैसे हमने ड्रेस के अंदर किया है, सेम टू सेम करना है ऐसे। 1 2 3 4, फिर से 1 2 स्किप किया, फिर हमने ये कर लिया, फिर 1 2 3 4, फिर हमने 2 स्किप किया और ये कर दिया, फिर से 1 2 3 4। अब ये लास्ट है मेरा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के लिए फिर हमें यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया पे आना है, तो उसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ऐसे सिंगल करते हुए अपने यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए अब इस वाली चैन में जाकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर इसको टर्न कर लेंगे। फिर हमने जो हमारा शुरू का डबल क्रोशिया था इसके अंदर ही हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा ये होल बनकर आया है इसके अंदर हमें 9 बार डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसके जस्ट नीचे वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें ले जाकर यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 3 4 5। फिर हम इसको अगले वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें ले जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4, फिर इसको बैक करेंगे और जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था इसमें ले जाकर इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हमारा होल बन के आ गया, जैसे हम ड्रेस में किया था सेम टू सेम ही करना है। देखिए यहाँ पर ऐसे करते हुए फिर से मैं 9 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी
ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी जैसे मैंने इसमें बताया है आपको, सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे ड्रेस के अंदर था। ठीक है, चलो इतना कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने सारे कर लिए हैं ये, और इसको मैं यहीं पर ज्वाइन कर दूँगी, क्योंकि जब हम इसको चिपकाएंगे तो ये हमारा आराम से सेट हो जाएगा। और ये धागा मैं यहाँ से काट दूँगी। ठीक है, अब हमें वाइट धागा अपना यूज करना है पीछे की तरफ। देखिए इसका लूप बना लूँगी ऐसे, और जो ये हमारी चैन है ये वाली, इसमें ले जाकर इसको ज्वाइन करूँगी, और ये धागा भी साथ में ही ले लेंगे। देखिए एक बार और ले लूँगी जिससे अच्छे से पक्का हो जाए। थोड़ा इसको खींच लेंगे और इसमें हमें पफ बनाने हैं। 1 2 3 4 5। धागे को होल्ड करेंगे जैसे ड्रेस के अंदर किया था, होल्ड किया धागा लेंगे दोनों को एक साथ। 1 2 3 4। 4 के बाद अगली जो चैन है ये वाली, इसके अंदर इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से खींचेंगे धागे को और फिर 1 2 3 4 5। फिर से हम इसको ऐसे ही कर देंगे 1 2 3 4। फिर अगले में जाएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 4 5। फिर से होल्ड करेंगे धागे को और होल्ड करा धागा ले लेंगे इसके ऊपर 1 3 4। फिर अगली वाली में ले जाकर इसको सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5। ये पूरी लाइन में ऐसे ही करूँगी 1 2 3 4। इसमें ले जाएंगे, फिर से ऐसे ही करना है 1 2 3 4 5। फिर एक बार और 2 3 4। अब ये वाला आ गया। ये हमारा थोड़ा मोटी चैन हो जाती है क्योंकि हम सिंगल क्रोशिया करके जाते हैं, इस वजह से 1 2 3 4 5। ये देखिए, इसको हम यहीं पर ये भी ले लेंगे और यहाँ पर एक चैन बनाकर धागे को काट देंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है और जो हम लॉक लगाते हैं जहाँ पर, यहाँ से पकड़ कर इसे धागे को खींचना है, नहीं तो हमारे धागे ही निकल जाते हैं। फिर से होल में डालेंगे और फिर जहाँ हमने ये पफ बंद किया था इस पर चैन को डालना है और ऐसे खींच लेना है, फिर हमारा पफ ख़राब नहीं होता। देखिए सारों को निकाल लूँगी ऐसे ही। ये लास्ट है, देखिए ये भी मैंने बिल्कुल बना दिया है सेम, और ये भी बना दिया। ये मैंने आपको बताया ही है, यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर डबल कर देने हैं सारे, 18 हो जाएंगे। और फिर ये हमने बैक पोस्ट बनाया है। बैक पोस्ट कैसे बनाया है, एक में बैक पोस्ट बनाया है, एक के अंदर 2 बैक पोस्ट बनाए हैं, फिर एक बनाया है। इस तरह करते हुए हमने यहाँ के 8 डबल क्रोशियों में ऐसे ही किया है। जो 9 वाला है उसके अंदर एक के अंदर ही 2 बैक पोस्ट बनाए हैं, फिर 3 की चैन बनाकर ये पफ बनाया है छोटा सा। और फिर दूसरा 9 के बाद जो 10 वाला आता है उसमें भी हमने ऐसे ही किया है, एक के अंदर ही 2 बार बैक पोस्ट बनाए हैं और फिर 1 बार 2 बार 1 बार 2 बार ये राउंड ऐसे ही पूरा किया है। ठीक है, अब ये देखिए पगड़ी का हमारा सामान पूरा हो गया है। और ये फ्लावर लगाऊंगी मैं, ये वाला फ्लावर लगाऊंगी, आपके पास अगर जो कुछ हो आप वो लगा सकते हैं। और ये मैंने इस पर लटकन बनाई है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने ये कैसे बनाया है, क्योंकि ये डेकोरेट करके मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। ये देखिए, ये इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 9 बार डबल क्रोशिया लेने के बाद सेम टू सेम ही डबल क्रोशिया बनाए हैं। और वो छोटी हाइट में डबल क्रोशिया बनाने हैं 3 राउंड, 1 2 3।
1 ब्लू का है, 3 वाइट है। इस तरह के मैंने ये 4 हाथ बनाए हैं, जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी। और उसके लिए मैंने यहाँ पर माता रानी का दुपट्टा जितना चौड़ा आपको रखना है उतना चैन डाल लीजिएगा, और फिर यहाँ पर एक लंबी पट्टी बनाकर मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया है, थोड़ा सा खुला रख के। उसके बाद मैंने ये डेकोरेट किया है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करिएगा। अब देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है, फिर मैं आपको पगड़ी बताऊँगी कि पगड़ी कैसे बनानी है। उसके लिए मैंने सबसे पहले 9 चैन बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम थंब रख लेंगे। हमें 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 8 चैन बनाकर 3 चैन एक्स्ट्रा लेकर बनाइएगा। तो ये 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें शुरू में। देखिए 4, एक ये 5, फिर 6, ये 7, 8 और ये लास्ट वाला 9। देखिए 9 डबल क्रोशिया हमारे हो गए हैं। फिर हम इसको बैक करेंगे। फिर से हम यहाँ पर कोई चैन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इधर का घटाना है। जिसमें हमने हमारा फंदा होता है चैन उसका, उसको स्किप कर दूँगी मैं। उससे अगले में सीधा डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट में बनाऊँगी। यानी कि 9 के हमें यहाँ पर दूसरी रो में 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए 3 4 5, एक ये 6 और एक ये 7 को हाफ बुनेंगे क्योंकि हमारा एक और है, क्योंकि हमें यहाँ घटाना है। फिर उसको हाफ करेंगे। 3 हो गए, तीनों को एक साथ, तो एक इधर घट गया, एक इधर घट गया। अब हम इधर भी कोई चैन नहीं बनाएंगे। जिसमें हमने 2 का 1 किया था उसको छोड़ देंगे और उससे अगले में बनाएंगे। ये इधर से ऐसे घटता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 थे, यहाँ पर 7 हो गए। अब हमारे 5 हो जाएंगे। 2 3 4 और ये 5। इसको हाफ बनाएंगे क्योंकि इससे अगला भी है ये, क्योंकि हमें इधर का घटाना है। ये देखिए ये तीनों का एक साथ। अब ये हमारे 5 हो गए। अब हमें एक बार और घटाने हैं, यानी कि हमें 3 करने हैं। देखिए इधर वाला तो हमें बनाना नहीं है, ये 2 का 1 किया था, ये घट जाएगा। अब यहाँ पर हमें 3 करने हैं। 1 2, ये 3 वाले को हाफ रखेंगे क्योंकि इससे अगला भी है, उसको घटाना है। ये देखिए ये हो गया हाफ, और इसको ऐसे कर दिया। तो ये हमारे 3 हो गए। अब 3 को हमें बुनना है। देखिए 1 और 2 और एक ये 3, 1 2 चैन बनानी है और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए मैंने 3 ही बनाए हुए हैं। एक मिनट, यहाँ पर हमें 3 बनाने हैं। ये देखिए एक तो इसी में बन जाएगा ये, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया। कहने को एक चैन बनाकर ये 4 हो जाते हैं, क्योंकि मैं चैन बनाती हूँ लेकिन काउंट नहीं करती इसमें, ऐसे ही बनाने हैं क्योंकि थोड़ी सी पट्टी चौड़ी हो जाएगी। अब ये कितने राउंड लगाने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राउंड लगा लीजिए। 16 नहीं 15 राउंड लगाइएगा, फिर हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 15 राउंड लगा लीजिएगा। उसके बाद बताती हूँ क्या करना है।
देखिए मैंने अपने राउंड लगा लिए हैं, अब हम बढ़ाएंगे। तो हमें पहले 3 की चेन बनानी है और इसके अंदर ही हमें 2 करने हैं। देखिए 2 कर दिए, ये हमारे 3 थे तो 5 हो जाएंगे। 3 और एक ये 4 और फिर इसी के अंदर एक बार और 5। ठीक है, फिर से हम बढ़ाएंगे। अब हमारे ये 7 हो जाएंगे क्योंकि हमें किनारों पर ही बढ़ाने हैं। देखिए 2 3 4 5 6 2 यहाँ पर बढ़ गए हमारे, तो 3 के 5 हो गए। यहाँ 6 7 होने चाहिए, इसमें एक ये हो गया, इधर बढ़ गया। अब हमारे ये 9 हो जाएंगे। देखिए एक इधर बढ़ा दिया, 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला है, इसके अंदर हमें 2 करने हैं। 9 हो जाएंगे ये रहे। अब मैं धागा काट दूँगी। देखिए यहाँ पर 9 थे, फिर हमने यहाँ 2 गायब कर दिए, 7 रह गए, फिर यहाँ पर 6 रह गए, फिर यहाँ पर 5 रह गए, 6, फिर यहाँ 4 रह गए। ये 4 4 चले गए हैं हमारे। यहाँ पर भी ऐसे ही किया है मैंने। तो अब धागा काट देंगे क्योंकि इसका काम नहीं है। अब मैं अपना बेलू धागा लगाऊंगी क्योंकि हमारा वाइट का काम ख़त्म हो गया है। अब ये किनारी बताऊंगी मैंने कैसे की है। सिंपल है वैसे तो किनारी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। देखिए यहीं पर इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी। जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके अंदर हमें 2 करने हैं सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर जो है 2 करने हैं, हर एक के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो जो हमारे साइड में डबल क्रोशिया आते हैं उनके अंदर हमें एक में अंदर 2 करने हैं, तो हमारा ये खींचा खींचा नहीं रहेगा। देखिए ऐसे करते हुए, देखिए ऐसे करते हुए मैं यहाँ के कोने पर आ जाती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैं करते हुए कोने पे आ गई हूँ और यहाँ पर मैं अब 2 चैन लूँगी, फिर इसके अंदर ही करूँगी, फिर से 2 चैन लूँगी, फिर अगले वाले में करूँगी, फिर 2 चैन लूँगी, फिर अगले में करूँगी, फिर 2 चैन लूँगी, फिर इससे नेक्स्ट वाले में करूँगी, फिर अगले में जाएंगे 2 चैन। यहाँ पर जो सामने का है इसमें मैं हर बार 2 चैन लूँगी, एक सिंगल क्रोशिया करूँगी क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और साइडों में मैं सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही करूँगी, वहाँ पर कोई 2 चैन वगैरह नहीं बनाऊँगी। देखिए ये हो गया मेरा, और बस 1 चैन, फिर यहीं पर एक बार और, जिससे हमारी ये गोलाई आ जाए। देखिए इनमें सब में मैं एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए जाऊंगी जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है। और जो ये किया है मैंने, यहाँ पर आकर यही सेम करूँगी। चलो इतना कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए मैंने इस तरह की लटकन बनाई है, इस तरह की लटकन बना ली है। और ये वाले जो फ्लावर आते हैं और एक ये इस पर मैं प्रयोग करूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। सबसे पहले हम पटका करते हैं, ठीक है, ये वाला, इसको सजाएंगे। सबसे पहले चलो हम पगड़ी सिल लेते हैं अपनी। देखिए ये पगड़ी है, ये जो राइट है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे ऐसे। पहले हम इसको हाफ कर लेंगे, ऐसे हाफ करके इसमें एक धागा डाल लूँगी जिससे मुझे यहाँ पर पहचान रहेगी।
ये वाला मैं धागा डाल लूँगी। यहाँ पर मुझे ये रहेगा कि यहाँ पर मेरा हाफ है, ठीक है। और इसको अंदर की तरफ रखेंगे और इसको ऐसे करके यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको ऐसे लाऊंगी तो ये ऐसे आएगा जैसे ये है। तो मैं इसको ऐसे रखूँगी करके, फिर हम इसको यहाँ से ये किनारा आपस में मिलाकर सी देंगे। देखिए, फिर इसको मैं ऐसे ही ले जाऊंगी और वहाँ पर लगाऊंगी जहाँ पर ये धागा मैंने रखा था। इसको निकाल देंगे क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। देखिए, यहाँ पर पक्का कर लेंगे। तो ये जो 2 पट्टी हैं, पहले इधर वाली को इधर सेट कर लेंगे। देखिए, इसको इधर सेट कर लेंगे, ये इधर से इधर सी लेंगे यहाँ पर। फिर इसी को इसको वापस इधर ही ले आएंगे जहाँ से हमने सिला था। अब इधर की पट्टी सिलेंगे। देखिए, पगड़ी बनानी बहुत आसान है और कैप से अच्छी लगती है। चाहे आप सिंपल बना लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए इस पर। देखिए, अब हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे क्योंकि अब हमें ये यहाँ से सीनी है। देखिए, अब बराबर में से सीते हुए चैन से चैन सिलते हुए जाऊंगी। एक चैन इधर से ली, एक इधर से ली। देखिए, ऐसे लेते हुए जाऊंगी। ये 6 नंबर को भी आराम से आ जाएगी लड्डू को। देखिए, अब मैं इसको यहाँ से सीऊंगी, फिर हम ऐसे करते हुए ले जाएंगे। आप रील के धागे से भी सिल सकते हैं। देखिए, बीच में से यहाँ से सीएंगे जो ये खुला हुआ है। देखिए, इधर से सिल गया है। अब ये है हमारा इधर का साइड का, इसको भी ऐसे ही सिलेंगे चैन से चैन मिलाकर। देखिए, ऐसे। देखिए, मैंने यहाँ पर 4 उंगली का है, इतना ही गैप यहाँ है। देखिए, ऐसे सिलते हुए और यहाँ पर इसको पक्का कर लूँगी और धागा काट दूँगी। अब इसको हम सीधा करेंगे। देखिए, बन गई कैप एकदम परफेक्ट, किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं है। अब देखिए, हम इस पर ये सामान लगाएंगे जो हमने बनाया है। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर लग जाएगा। आप सिलना चाहे तो सिल लीजिएगा, मुझे वीडियो की वजह से ये चिपकाना पड़ रहा है क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते इसमें, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। वैसे तो ये सिल भी जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चिपकाना चाहें तो और भी अच्छी बात है, चिपक भी बहुत अच्छे से जाता है। देखिए, इसको भी मैं चिपकाऊंगी। इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी।
इसको मैं यहाँ लगा दूँगी। देखिए ये भी मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है। यहाँ पर मैं एक वाइट फूल लगा दूँगी अपना। अभी थोड़ा गीला है, ठीक है। अभी ये जो कॉलम है मैंने ये लगाया है, ये लगाते हैं। कॉलम कहाँ गए, ये है। मैंने इसमें 3 कॉलम लगाए हैं। आपकी बड़ी होगी तो बड़े आ जाएंगे। और जो मैंने लटकन ली है वो मैं यहाँ पर सेट करूँगी पहले, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको काट देंगे। देखिए यहाँ पर, और ये वाला फूल यहाँ रखेंगे। हमारी ये लटकन भी सेट हो गई और ये कॉलम भी लग गया। देखिए अब हम यहाँ के लिए कॉलम काट लेते हैं अपने। और ये फ्लावर यहाँ पर ऐसे ही इधर। एक फूल कहाँ गया, देखिए ये हमारे लग गए हैं। अब हम इस पर नग लगाएंगे। मार्केट में इस तरह के नग आते हैं, आप चाहे तो मोती लगा लीजिएगा। देखिए मैंने पटका लगा बना दिया है, सेम टू सेम ऐसा ही है। अब मैं इस पे भी नग लगाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पर नग लगाए हैं और ये लगाए, और इस ड्रेस पर भी लगाऊंगी। चलो लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए हमने बना दी है ये रही पगड़ी। अब हम आपको पूरा सेट दिखाते हैं अपना। देखिए ये हमने आपके साथ ही शेयर की है बलराम जी की, ठीक है। ये हमने जगन्नाथ जी की बनाई है, और ये 4 से 5 इंच के जगन्नाथ जी की है। ये माता रानी की है, ठीक है। और ये हमने पगड़ी बनाई है बलराम जी की और जगन्नाथ जी की, दोनों की। ये 2 हमने उनके पटके दिए हैं, दोनों के, जगन्नाथ जी के भी बलराम जी के भी। माता रानी का हमने शॉल दिया है, और ये चारों हाथों के कवर जगन्नाथ जी और बलराम जी के हैं। अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है और कोई पसंद आती है ड्रेस, अगर आप हमारे चैनल पर देखकर कोई ड्रेस बनाते हैं तो प्लीज़ हमें शेयर भी किया करें अपनी
ड्रेस। हमारा फेसबुक चैनल भी है लड्डू गोपाल ड्रेस के नाम से ही। और अगर आपको हमारी कोई भी चीज़, कोई ड्रेस अच्छी लगती है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितना हो सके प्लीज़ हमारे पेज को शेयर किया करें, औरों तक भी पहुँचे हमारी ड्रेस। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है वो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मुझे पता है बहुत लोग हमारे पेज को देखते हैं, ड्रेस भी बनाते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। अगर आपको और भी न्यू न्यू डिज़ाइन देखने हैं तो आपको हमारा चैनल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई न्यू डिज़ाइन डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। राधे राधे।